ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है भक्ति की ताकत की सच्ची गाथा, जहाँ अनन्या ने अपनी भक्ति से स्वयं महादेव को प्रकट कर दिया। देखिए, महादेव की कृपा, एक भुला दी गई लड़की की कहानी। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, शिवग्राम। इस गांव में एक अनाथ लड़की रहती थी। उसका नाम था अनन्या। न माँ थी, न पिता, न कोई भाई, न बहन, न कोई अपना। लोग उसे पगली कहते थे, क्योंकि वो पूरे दिन भगवान शिव का नाम जपती रहती थी। गांव की गलियों में नंगे पांव घूमती, कभी मंदिर के बाहर बैठ जाती, कभी किसी पेड़ के नीचे आंखें मूंदकर तपस्या में लीन हो जाती। ये लड़की पगला गई है, न खाने को है, न पहनने को, फिर भी भगवान भगवान करती रहती है। किसे दिखा रही है अपनी भक्ति? गांव वाले उसे पागल, बेघर, बेसहारा समझते थे, मगर उन्हें क्या पता था, जिसे वो उपेक्षित समझ रहे थे, वो परम शिव भक्त थी। अनन्या को बचपन से ही माँ पार्वती की भक्ति में अगाध श्रद्धा थी। वो शिव पार्वती की कथा सुनते सुनते बड़ी हुई थी। जब कोई उसे खाना नहीं देता तो वो उपवास कर लेती। जब कोई उसे कपड़े नहीं देता तो वही पुराने फटे वस्त्र पहनकर शिव तांडव स्तोत्र गाती। नमः शिवाय, नमः शिवाय, उसकी आवाज में तप था, उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास। गांव में श्रावण माह का पहला सोमवार आया। अनन्या सुबह से ही मंदिर में बैठी थी, धूप ध्वज लेकर, हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रही थी। लोगों ने देखा उस दिन की उसकी तपस्या कुछ विशेष थी। न उसने अन्न लिया, न जल ग्रहण किया, बस दिन रात महादेव का ध्यान। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, मंदिर से तेज प्रकाश निकलने लगा। लोग भागकर पहुँचे। क्या हुआ? क्या आग लगी? मगर नहीं, वहाँ तो एक अद्भुत तेज खड़ा था और उसके सामने अनन्या ध्यान मग्न थी। उसी तेज से प्रकट हुए स्वयं महादेव। उनकी आँखों में करुणा थी, उनके मुख पर तेज था। महादेव बोले, अनन्या, तेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया आने को। तू अनाथ नहीं है, तू मेरे पुत्री समान है। आज से मैं तेरा पिता भी हूँ, संरक्षक भी और साक्षात सखा भी। माँ पार्वती की तरह तू भी तपस्विनी है। जो तू चाहती है वही होगा। गांव के ही एक उच्च कुल का युवक रुद्रांश, जो साधना करने आया था, उसके मन में अनन्या की भक्ति और तेजस्विता देखकर प्रेम और सम्मान जगा। महादेव ने वही वरदान दिया कि रुद्रांश और अनन्या का विवाह होगा। शिव स्वयं उस विवाह में साक्षी बनेंगे। गांव के मंदिर में जब अनन्या का विवाह हुआ तो वो स्वर्ण से सजा था। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही थी। शिव पार्वती की मूर्तियों में सजीवता प्रतीत हो रही थी। लोग हैरान थे, यही अनन्या है, वही जिसे हम पगली कहते थे। ये कैसे संभव है? उस दिन के बाद गांव वालों की आंखें खुल गईं। वे भी भक्ति करने लगे। मंदिर में अनन्या की कथा सुनाई जाती।